वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस लास्ट मिनट रिवीजन सेशन में हम कवर करने वाले हैं ऑल इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि डिज़ाइन किए गए हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। ये सेशन आपके लिए एग्ज़ाम हॉल से जस्ट पहले एक एग्ज़ाम बूस्टर का काम करेगा। यहाँ हम एमसीक्यूज़ प्लस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के थ्रू हर इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, which scheme aims at housing for all in rural area by providing houses to eligible families? किस योजना का उद्देश्य है कि परिवारों को घर प्रदान करके ग्रामीण भारत में सभी के लिए आवास का इंतजाम हो सके, सबको आवास मिल सके? ये कौन सी योजना का एम है? तो ये एम है प्रधानमंत्री आवास योजना का। और रूरल की बात हुई है तो ग्रामीण, और अगर यहाँ अर्बन होता तो वहाँ अर्बन प्लान भी आया है अलग से, लेकिन रूरल के लिए ग्रामीण है। यहाँ रूरल पूछा गया है तो ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टॉक्स अबाउट हाउसिंग फॉर ऑल। इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। ये स्कीम रूरल इंडिया के लिए बनाई गई है। इसका मेन एम है हाउसिंग फॉर ऑल, यानी हर गरीब परिवार को पक्का घर प्रोवाइड करना। अंडर दिस स्कीम एलिजिबल पुअर फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है ताकि वो कच्चे घर की जगह पक्का घर बना सके। इसमें टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर जैसे बेसिक फैसिलिटीज का भी इंतजाम कर दिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बाकी ऑप्शंस में जो पॉइंट्स थे वो भी देख लेते हैं। और पॉइंट से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना का मेन फोकस है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और 24/7 पावर सप्लाई को इंश्योर करना। बाकी ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 2014 में, बट ऑफिशियली ग्राउंड पे लॉन्च हुआ था 2015 बिहार पटना में। पर्पस वही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, स्ट्रेंथनिंग रूरल इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 पावर सप्लाई इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट ऑप्शंस में मेंशन था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एमएसएमई को कोलेट्रल फ्री लोन देने का काम करता है। टारगेट ग्रुप है इसका स्मॉल एंड मीडियम enterprises to provide credit to non-corporate, non-farm, small and MSMEs बेसिकली। और इसमें 4 पॉइंट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। 4 कैटेगरी के लोन है: शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। शिशु देता है 50,000 तक लोन, किशोर देता है 5 लाख, तरुण 10 लाख और अभी एक आया है नया तरुण प्लस 20 लाख तक। सो दिस वाज होल अबाउट मुद्रा योजना। ये बेसिकली टारगेट ग्रुप है इसका स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। और ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्वच्छ भारत मिशन। काफ़ी पॉपुलर ये स्कीम है। लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। इसका मेन गोल है क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना। 2 पार्ट्स में लॉन्च हुआ था: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। फोकस ऑन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन इन एवरी हाउस होल्ड, प्रमोट्स सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मैसिव अवेयरनेस कैंपेन ऑन क्लीननेस एंड हाइजीन, encourages door-to-door garbage collection in cities, promote waste segregation मतलब अलग करना वेट और ड्राई वेस्ट को, emphasis on behavior change through community participation। और ये किनके विजन पे बेस्ड है और इनके मेन एम्बेसडर कौन है? महात्मा गांधी के विजन पे ये बेस्ड है, स्वच्छ भारत मिशन।
Hopefully you got the point. Next question. Which scheme uses drone-based property survey to provide village household with property rights? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन से स्कीम में ड्रोन बेस्ड प्रॉपर्टी सर्वे करके आपको अपना प्रॉपर्टी राइट्स दिया जाता है. So this is Swamatva scheme. Swamatva scheme is a drone based प्रॉपर्टी मैपिंग सिस्टम जो कि विलेज हाउस होल्ड्स को मिलता है और इसमें एक प्रॉपर्टी कार्ड भी होता है जिससे क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव होता है. बाकी हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. सो स्वामित्व स्कीम इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दैट एम्स टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया बाय यूजिंग ड्रोन बेस्ड सर्वे टू मैप इनहेबिटेड एरियाज एंड प्रोवाइड लीगल ओनरशिप रिकॉर्ड्स इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी. कहने का मतलब स्वामित्व स्कीम का मेन गोल ये है कि वो रूरल एरिया में जो घर और ज़मीन है उनका प्रॉपर डिजिटल सर्वे करके इस सर्वे करके लोगों को दे और इस सर्वे की मदद से हर घर को अपना प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा जिसे घरौना भी कहते हैं. और ये प्रॉपर्टी कार्ड होता है प्रूफ कि ये प्रॉपर्टी आपकी है. दिस इज द होल एम ऑफ स्वामित्व स्कीम और ये लॉन्च हुआ था 2020 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. ड्रोन बेस्ड सर्वे से एक्यूरेट लैंड मैपिंग हो जाती है. विलेज हाउस होल्ड को प्रॉपर्टी कार्ड इशू होता है घरौना नाम से. लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट को रिड्यूस करता है ये सिस्टम और रूरल इकोनॉमी में क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव होता है इससे. सो स्वामित्व स्कीम इज ऑल अबाउट दिस ड्रोन सिस्टम. नेक्स्ट था प्रधानमंत्री जन धन योजना. वेरी पॉपुलर स्कीम दिस इज. ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जिसका मेन एम है हर घर के हर व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट हो. स्पेशली उन लोगों को जिनके पास पहले कोई बैंक अकाउंट नहीं था. इसमें लोग ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं प्लस बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी भी फ्री मिलती है इसमें. बाकी लॉन्च हुआ था 2014 में. ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं उसमें. मिनिमम बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं. रुपे डेबिट कार्ड मिलता है आपको. 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है. लेकिन अभी जो न्यू अकाउंट खोलेंगे जनधन में उनको 2 लाख मिलेगा. सो 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होता है बट कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं उसमें. अगर उस कंडीशन में आप फिट बैठते तो आपको मिलेगा ये. लेकिन 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सबको मिलेगा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये अकाउंट में आता है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 10,000 तक की अगर 6 महीने तक एक्टिव अकाउंट हो तो. और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था. वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. मस्ट नो अबाउट दिस. नेक्स्ट वाज इन सुकन्या समृद्धि योजना. ये भी इम्पोर्टेंट योजना है. सुकन्या समृद्धि योजना एक सेविंग स्कीम है जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई गई है. इट्स अ स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर अ गर्ल चाइल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लॉन्च हुआ था 2015 में अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. और इसका मेन एम है टू इनकरेज गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और फ्यूचर मैरिज के लिए पैसा सेव करना. इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें इनरोल कर सकता है. अकाउंट कैन बी ओपन ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड एंड गर्ल एज मस्ट बी बिलो 10 ईयर्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग. उसका एज 10 साल से कम होना चाहिए. ओनली 2 अकाउंट अलाउड पर फैमिली, 1 फॉर ईच गर्ल. मतलब एक फैमिली में 2 ही लड़कियों का अकाउंट खुल सकते हैं. लेकिन एक्सेप्शनल होता है अगर अ थर्ड अकाउंट विल बी अलाउड ओनली इफ ट्विन गर्ल्स आर बोर्न सेकेंड टाइम. अगर दूसरी बार कोई ट्विन लड़कियां पैदा हो गई तो फिर 3 अकाउंट बन सकते हैं. बाकी जनरली एक फैमिली में 2 ही गर्ल चाइल्ड ही अकाउंट हो सकता है और एज होना चाहिए बिलो 10 ईयर्स. कहाँ खोल सकते हैं अकाउंट, पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और एनी गवर्नमेंट बैंक.
बाकी डिपॉजिट का सारा सिस्टम, डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, मिनिमम आप 250 पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम 1,50,000 डिपॉजिट कर सकते हैं पर ईयर। डिपॉजिट मेड फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, जब आप अकाउंट खोलते हैं तब से 15 साल तक डिपॉजिट करना पड़ेगा। 15 साल के बाद कोई डिपॉजिट की जरूरत नहीं है, बट आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा मेच्योर होने तक। मेच्योर कब होता है, 21 ईयर तक। और इंटरेस्ट रिवाइज्ड एवरी क्वार्टर। करेंटली इंटरेस्ट है 8%, हाईएस्ट इन स्मॉल सेविंग स्कीम। इंटरेस्ट मिलता है कॉम्पाउंडेड एनुअली। और मेच्योर कब होता है, वही 21 ईयर्स के जब लड़की हो जाती है तो मेच्योर हो जाता है अकाउंट, आपको पूरा पैसे मिल जाते हैं। बाकी जमा सिर्फ 15 साल तक ही करना पड़ता है, 15 साल के बाद कोई जमा नहीं करना पड़ता। अकाउंट कैन बी क्लोज्ड अर्लियर, पहले आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं ओनली इफ गर्ल गेट्स मैरिड आफ्टर 18 ईयर्स, डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर और एन एक्सट्रीम मेडिकल ग्राउंड। बाकी विड्रॉ भी देख लेते कब कैसे कर सकते हैं। विड्रॉ रूल्स भी है, 50% आप विड्रॉ कर सकते हो आफ्टर द गर्ल टर्न्स 18 ईयर। अगर जब लड़की 18 ईयर्स की हो जाए तो आप 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट से फॉर हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। और रिमेनिंग जो पैसा बच जाएगा वो आप 21 ईयर्स की जब मेच्योर हो जाएंगे अमाउंट तो पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द विड्रॉ रूल्स। टैक्सेस में टैक्स बेनिफिट क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं लगता, हाई रिटर्न मिलता है, टैक्स फ्री स्कीम है। बाकी गर्ल चाइल्ड की फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। सो होपफुली सुकन्या समृद्धि योजना आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट था अटल पेंशन योजना, गवर्नमेंट पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये एक पेंशन स्कीम है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो लेबर क्लास होते हैं, जो परमानेंट जिनकी इनकम नहीं होती, उनके लिए है ये। एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स। मंथली पेंशन ऑप्शन 1000, 2000, 3000, 4000, मैक्सिमम 5000 तक है। पेंशन स्टार्ट 60 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट हो जाता है पेंशन। कंट्रीब्यूशन होता है ऑन द डिपेंड्स ऑन एज एंड पेंशन अमाउंट। ऑटो डेबिट हो जाता है सेविंग बैंक अकाउंट से। और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है फॉर एलिजिबल लो इनकम वर्कर्स। और स्पाउस को मिलता है पेंशन आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ, मतलब जो अकाउंट खोलता है अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनकी पत्नी और या जो भी स्पाउस है उनको मिलेगा। आफ्टर दैट जो भी पैसा अगर बच जाता है नॉमिनी को मिल जाता है। परमानेंट एग्जिट अलाउड है ओनली इन अ केस ऑफ डेथ और सीवियर इलनेस। सेफ स्कीम मैनेज्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस वाज अटल पेंशन योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So, next question, which scheme is primarily aimed at financial inclusion by providing no frills bank account to all households? क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा स्कीम है जिसका मेन एम है कि हर घर वालों को सिंपल जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट मिल सके ताकि सब लोगों को सब लोग बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन सके। तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो आंसर आसानी से दे देंगे। बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनने वाला कौन सा स्कीम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, सो वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन के बारे में तो पढ़ ही लिया, बाकी ऑप्शंस में अटल पेंशन था, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ फॉर द पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मंथली पेंशन होता है इसमें 1000 से लेके 5000 तक हाईएस्ट। स्टार्ट होता है 60 ईयर्स के एज में। एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाकी उसके बाद आपको 60 ईयर्स से मिलेगा पेंशन। कंट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन एज और पेंशन अमाउंट। ऑटो डेबिट हो जाता है सेविंग बैंक अकाउंट से। गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, आपके स्पाउस को मिलेगा आफ्टर योर डेथ। बाकी जो फंड बचेगा वो नॉमिनी को मिलेगा।
परमानेंट एग्जिट अलाउड है ओनली इन द केस ऑफ डेथ एंड सीवियर इलनेस। और ये स्कीम मैनेज करता है कौन? पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बाकी मुद्रा योजना भी हम लोगों ने पढ़ लिया, बट विल रिवाइज अगेन, ताकि रिवीजन बार बार होगा तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो पीएम मुद्रा योजना was launched in 8 April 2015 by Pradhan Mantri Narendra Modi to provide loans to non-corporate, non-farm, small micro enterprises. To provide credit to non-corporate, non-farm, small micro enterprises. यही है इनका मतलब कि पीएम मुद्रा योजना एक लोन स्कीम है जो छोटे बिजनेस, स्टार्टअप्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को बिना कोलेटरल मतलब बिना सिक्योरिटी लोन देता है। इसका मेन एम है स्मॉल बिजनेस को ग्रो करना, जॉब क्रिएट करना और यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट करना। बाकी ये 4 पार्ट में बांटा गया है: शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस। शिशु देता है 50,000 तक लोन, किशोर देता है 5 लाख, तरुण देता है 10 लाख और तरुण प्लस 20 लाख। फुली पीएम मुद्रा योजना को पूरा समझ आ ही गया होगा। बाकी मुद्रा का भी फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो आंसर था पढ़ चुके हम लोग, बट विल रिवाइज। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है, बैंक अकाउंट फॉर ऑल, लॉन्च हुआ था 2014 में फॉर यूनिवर्सल बैंक अकाउंट एक्सेस। जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो। रुपे डेबिट कार्ड विद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलता है 10,000 के लिए। बाकी ऑप्शंस में डिजिटल इंडिया भी था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया हर सिटीजन को डिजिटल फैसिलिटी बेसिक पब्लिक यूटिलिटी की तरह प्रोवाइड करना, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, वैसे ही इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विस। डिजिटल आइडेंटिटी को फंडामेंटल ज़रूरत बनाना, यह है डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट। बाकी तो फोकस करता है वही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोर यूटिलिटी बनाना, मतलब कि जैसे बिजली, पानी, सड़क है, वैसे इसको भी, इंटरनेट को भी एक फंडामेंटल ज़रूरत बनाना, मतलब बेसिक नेसेसिटी। बाकी हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस फॉर ऑल, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट सबके पास पहुंचे, स्पेशली इन रूरल एरियाज। बाकी डिजिटल आइडेंटिटी जैसे कि आधार फॉर इजी ऑथेंटिकेशन, ई गवर्नेंस अवेलेबल ओनली ऑनलाइन, पासपोर्ट सर्टिफिकेट, टैक्सेस, ये सारे ऑनलाइन हो जाए काम। डिजिटल पेमेंट प्रमोटेड लाइक यूपीआई, भीम, आधार पे, मतलब बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्सेस डिजिटल हो जाए, जैसे कि यूपीआई। और ये डिजिटल लिटरेसी हो थ्रू पीएम दिशा स्कीम, डिजिटल हेल्थ, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल ई कॉमर्स, सारा नेशन वाइड एक्सपेंशन हो। कॉमन सर्विस सेंटर बने फॉर डिजिटल ड्यूरल डिजिटल एक्सेस, प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इनोवेशन। एम है इसका लेस पेपर वर्क, मोर ट्रांसपेरेंसी, फास्टर सर्विस। और बाकी लॉन्च हुआ था 2015 में टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। So that was all about Digital India. Let's move to the next question. Which scheme offers a pension to unorganized sector workers after the age of 60? So बताइए कौन सा स्कीम है जो पेंशन प्रोवाइड करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को 60 साल की एज के बाद? सो ये अटल पेंशन योजना।
फिर से अटल पेंशन योजना देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी योजना फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी में आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा। अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मंथली पेंशन इसमें 1000 से लेके 5000 हाईएस्ट मिलता है। पेंशन स्टार्ट होता है 60 ईयर्स ऑफ एज। गवर्नमेंट भी को कंट्रीब्यूट करती है। एज लिमिट है 18 to 40 ईयर्स। कंट्रीब्यूशन डिपेंड होता है एज से और अमाउंट जो आप देते हो। ऑटो डेबिट हो जाता है आपके सेविंग बैंक अकाउंट से। स्पाउस को मिलता है आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ। परमानेंट एग्जिट पॉसिबल है ओनली इन द केस ऑफ डेथ और सीवियर इलनेस। और सेफ स्कीम है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के हाथ मैनेज होता है। बाकी ऑप्शंस में था पीएम सुरक्षा बीमा योजना। पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें लोग बहुत कम प्रीमियम देकर एक्सीडेंट, डेथ या डिसेबिलिटी के अगेंस्ट इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। ये स्कीम मेनली पुअर और लो इनकम ग्रुप को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए स्टार्ट की गई है। बाकी लॉन्च हुआ था 2015 में फॉर द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एट वेरी लो प्रीमियम। एज लिमिट है इसमें 18 to 70 ईयर्स तक। पर ईयर आप प्रीमियम दे सकते हैं 20 रुपीज़ पर ईयर, जो कि था 12 रुपीज़ पहले, अब ये बढ़ के 20 रुपीज़ हो गया है। बाकी प्रोवाइड 2 लाख इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंटल डेथ। 2 लाख आपको मिलते हैं एक्सीडेंटल डेथ के लिए और फुल डिसेबिलिटी के लिए, अगर आप पूरी तरह से अपाहिज हैं तो। और अगर आप थोड़े बहुत मतलब है ठीक है तो आपको पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख मिलेगा। अवेलेबल इन थ्रू बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। इंश्योरेंस कवर इज़ फॉर 1 ईयर और हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। जनधन अकाउंट से लिंक होता है। सिंपल क्लेम प्रोसेस है थ्रू बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। एम क्या है? प्रोवाइड अफोर्डेबल रिस्क कवरेज टू द पुअर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो बेसिकली फॉर द पुअर एंड लो इनकम ग्रुप के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का स्कीम है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। बाकी नेक्स्ट था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति एज अ नेम सेज मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ये, जो बहुत कम प्रीमियर देकर नेचुरल डेथ के अगेंस्ट इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं आप। वो था एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और ये है लाइफ इंश्योरेंस। ये भी लॉन्च हुआ था 2015 में, लेकिन इसमें एज लिमिट है 18 to 50 ईयर्स। प्रीमियम है 330 रुपीज़ पर ईयर और इसमें भी मिलता है 2 लाख। कवर्स एनी डेथ। पॉलिसी वैलिड फॉर 1 ईयर, हर साल रिन्यू कराना पड़ता है इसमें भी। मस्ट हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट टू इनरोल। आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है बाय बैंक, पोस्ट ऑफिस और ऑनलाइन बैंकिंग। कवरेज कंटिन्यूज टिल एज ऑफ 55 इफ प्रीमियम पेड ईयरली। अगर आप ये प्रीमियम हर साल पे करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा 55 साल तक मिलेगा। जब 55 साल तक आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इजी क्लेम सेटलमेंट बाय नॉमिनी थ्रू बैंक प्लस इंश्योरर। प्रोवाइड अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस टू लो इनकम एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सारे स्कीम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, जो प्रीमियम नहीं दे सकते। काफ़ी जो अलग प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ इंश्योरेंस नहीं ले सकते, इसके लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए इजी प्रीमियर और काफ़ी अफोर्डेबल ये स्कीम्स बनाए हैं, जीवन ज्योति और वो इंश्योरेंस स्कीम सुरक्षा बीमा। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो जिनके पास रेगुलर लाइफ इंश्योरेंस लेना मुश्किल हो जाता है। So let's move to the next question. Which mission aims to provide piped, safe drinking water to all rural households? कौन सा मिशन का ये एम है कि सबको एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले?
रूरल हाउस होल्ड में, गाँव में। सो जनधन का तो होगा नहीं, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। स्वच्छ भारत भी हम लोगों ने पढ़ा, वो भी नहीं था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नहीं हो सकता जल के लिए। बाकी बचा क्या, अगर आपको ये ऑप्शंस पता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो ये है जल जीवन मिशन, which provides safe drinking water to all rural household. So Jal Jeevan Mission launched in 2019. इसका मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड, हर घर नल और जल, टारगेट 100% टैप वाटर सप्लाई इन रूरल एरिया, इंश्योर सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी फैमिली, साफ और बहुत ही शुद्ध पानी मिल सके हर फैमिली को। इम्प्लीमेंटेड किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, फोकस ऑन द सस्टेनेबिलिटी, ग्राउंड रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बाकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी जरूरी है इसमें। विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी फॉर्म किया गया था। प्रमोट वाटर क्वालिटी टेस्टिंग थ्रू लोकल लैब्स, स्पेशल फोकस ऑन स्कूल्स, आंगनवाड़ीज एंड हेल्थ सेंटर्स, एम था टू रिड्यूस वाटर बॉर्न डिजीज एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जल जीवन मिशन। ऑप्शंस में जो पॉइंट्स थे वो भी रिवाइज कर लेते हैं। स्वच्छ भारत launched in 2 October 2014, aim to make India clean and open defecation free, launched in two parts, Swachh Bharat Mission Gramin and Swachh Bharat Mission Urban, focus on toilet construction in every household, promote solid and liquid waste, massive awareness campaign on cleanliness and hygiene, encourages door-to-door garbage collection in cities, promotes segregation of wet and dry waste, emphasis on behavior change through community and participation, एंड मिशन एम्बेसडर कौन थे? महात्मा गांधी जी, उनके बर्थडे पे लॉन्च हुआ था। बाकी पॉइंट्स आप देख लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लॉन्च इन 2015, एम टू इम्प्रूव द चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। फोकस है इसमें प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बाइस्ड सिलेक्शन, गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना और उनकी एजुकेशन के लिए बात करना। जॉइंट इनिशिएटिव था ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन का। 3 डिपार्टमेंट मिलके इस इनिशिएटिव स्कीम को हैंडल कर रहे थे। प्रमोट अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड, encourages enrollment and retention of girls in school, support school like schemes like सुकन्या समृद्धि योजना जो हम लोगों ने पढ़ा, for girl child saving, strengthen आंगनवाड़ी and school infrastructure, focus on safe environment for girls, और इसका स्लोगन है save the girl child, educate the girl child। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। Which scheme is targeted at providing free cooking LPG connections to women from below poverty line families, BPL families? So कौन सी स्कीम है जो टारगेट करता है फ्री कुकिंग LPG गैस देना? वेरी पॉपुलर स्कीम दिस इज, इट्स उज्ज्वला योजना। किस बारे में है ये उज्ज्वला योजना? गरीब हाउस होल्ड स्पेशली वुमेन को LPG गैस कनेक्शन फ्री में प्रोवाइड करना ताकि वो क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज कर सके। टारगेट ग्रुप कौन सा है इसमें? BPL फैमिलीज है, SC/STs है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, PMAY बेनिफिशियरीज है। वुमेन हेड को मिलता है ये गैस, जो LPG कनेक्शन है उनके नाम पे होता है। बेनिफिट है फ्री LPG कनेक्शन प्लस सिलेंडर प्लस रेगुलेटर, सारा कुछ मिलता है। गवर्नमेंट रिफिल एंड स्टोव के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। हेल्थ और इन्वायरमेंट में भी काफ़ी असर पड़ता है, जैसे कि चूल्हा, स्मोक बेस्ड कुकिंग से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम और पोल्यूशन भी रिड्यूस करता है।
इम्प्लीमेंटेशन किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फ्री एलपीजी कनेक्शन स्कीम। लॉन्च कब हुआ था? 2016 में बाय पीएम नरेंद्र मोदी। और इसका दूसरा 2.0 भी आ चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 2.0 भी आ चुका है। इसमें एडिशनल एलपीजी कनेक्शंस मिलता है, रिफिल सपोर्ट प्लस हॉट प्लेट स्टोव असिस्टेंस मिलता है। सुविधा पर फोकस की गई है। डॉक्यूमेंट में ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते, डोर स्टेप डिलीवरी मिल जाती है। वुमेन के नाम पर कनेक्शन दिया जाता है, उनको फाइनेंशियल और हेल्थ सिक्योरिटी मिलती है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं, 9 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। मेन एम क्या है? क्लीन किचन, हेल्दी फैमिली, एम्पावर्ड वुमेन, स्मोक फ्री होम बनाना। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएम उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट था ऑप्शंस में स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया लॉन्च हुआ था 2016 में, और ये लोन प्रोवाइड करता है 10 लाख टू 1 करोड़ टू SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और इसका एम है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन, इम्प्लीमेंट थ्रू बैंक्स फॉर न्यू एंटरप्राइजेस। और नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस में SC ST वुमेन का 51% शेयर होल्डिंग होना चाहिए। किसी भी एंटरप्राइज को जिसको स्टैंड अप लोन चाहिए, उसमें जो वुमेन है उसमें SC ST वुमेन का 51% शेयर होल्डिंग उसमें होना चाहिए, तभी उसको स्टैंड अप इंडिया के स्कीम में लोन मिलेगा। लोन टाइप कौन सा होना चाहिए? कॉम्पोजिट लोन, टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल। हर बैंक में ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। ब्रांच मिनिमम एक SC ST और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन देना उनको अनिवार्य है। रीपेमेंट पीरियड है अप टू 7 years विथ 18 months मोरिटोरियम। हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, ट्रेनिंग मार्केटिंग सपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में सपोर्ट मिलता है। और इसमें एलिजिबिलिटी कितना होता है? 18+ होना चाहिए आपको। और बिजनेस बिल्कुल न्यू होना चाहिए, ग्रीनफील्ड बिजनेस होना चाहिए। नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस में SC ST वुमेन का 51% शेयर होल्डिंग है, तो बता ही दिया। बाकी हर ब्रांच में एक SC ST और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन देना मैंडेटरी है। ये देता है लोन ताकि न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सके। सो स्टैंड अप इंडिया, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और था मेक इन इंडिया इन द ऑप्शंस, सो विल रीड दिस ऑल्सो। लॉन्च हुआ था 2014, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और FDI अट्रैक्ट करना, जॉब क्रिएट करना। फोकस किया था इसने 25 सेक्टर्स में, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, ये सब। प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है। बहुत सारे सेक्टर में 100% FDI दे दिया गया था, 100% FDI दे दिया गया था। यस, सिंगल विंडो क्लियरेंस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ऑनलाइन अप्रूवल मिल जाता है, लाइसेंस सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। गोल है इंक्रीज इंडियाज प्रोडक्शन एंड जॉब्स। वही इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इसका गोल है, मेक इन इंडिया का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which initiative is aimed at transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy? कहने का मतलब है कि कौन सा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसमें इंडिया को डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री बनने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें लोग ऑनलाइन सर्विस यूज कर सके, इंटरनेट सब तक पहुंचे,
और इकोनॉमी, नॉलेज और टेक्नोलॉजी पर चल सके। ये कौन सा स्कीम था ऐसा? ऑफ कोर्स आप लोग में से काफ़ी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इट्स डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया फोकसेस ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोर यूटिलिटी हब, ताकि हम लोग डिजिटल इंडिया को एक बेसिक नेसेसिटी बना सके, इंटरनेट को एक बेसिक नेसेसिटी बना सके। ये इसका एम था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, वैसे ही इंटरनेट शुड बी ए बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी सिटीजन्स। दिस वॉज द एम। हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस मिल सके सबको, डिजिटल आइडेंटिटी हो सके थ्रू आधार, इजी आइडेंटिफिकेशन, ई कॉमर्स सर्विस मिले ऑफ पासपोर्ट सर्टिफिकेशन टैक्सेस, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जाए, यूपीआई, भीम, आधार पे, डिजिटल लिटरेसी थ्रू पीएम दिशा स्कीम, हेल्थ भी डिजिटल किया जाए, एजुकेशन भी, कॉमर्स भी नेशन वाइड, कॉमन सर्विस सेंटर फॉर रूरल डिजिटल एक्सेस, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन को, डिजिटल स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिले। इसका एम है कि कम से कम पेपर वर्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो और फास्टर सर्विस मिले। लॉन्च हुआ था 2015 में, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक डिजिटल हब बनाने के लिए, एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने के लिए और नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट डिजिटल इंडिया। मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ था। पीएम मोदी ने 2014 में मिशन लॉन्च किया टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग हब। एम था इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। गोल ये था कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहे। फोकस था 25 सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। एफडीआई रिफॉर्म्स किया गया, 100% किसी किसी को दिया गया है, छूट दिया गया है एफडीआई में, सेक्टर्स में। फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए एफडीआई रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया और लिबराइज किया गया। जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से जॉब क्रिएट होंगे और इकोनॉमी फास्ट ग्रो करेगा। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट्स। बाकी है स्टार्टअप इंडिया, वो था स्टैंड अप इंडिया। डोंट कंफ्यूज इट विद दिस स्टार्टअप इंडिया, दोनों डिफरेंट है। स्टार्टअप इंडिया है इंडिया में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को प्रमोट करना, और वो था SC ST और वुमेन को लोन प्रोवाइड करना। और ये है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। लॉन्च हुआ था 2016 में। कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और कौन इसमें इनरोल कर सकता है? एज है अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़ से कम, वर्किंग ऑन इनोवेशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस। मतलब कोई इनोवेशन का काम होना चाहिए। बेनिफिट है इसमें अंडर द इसमें इनरोल करने का कि 3 इयर्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर लेबर एंड इन्वायरमेंटल लॉस, फास्ट ट्रैक पेटेंट प्रोसेस है, 80% पेटेंट फ्री रिबेट, फंडिंग थ्रू फंड्स ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ तक फंडिंग होती है। इंक्यूबेटर्स एंड इनोवेटर लैब सपोर्ट मिलता है। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑनलाइन पोर्टल प्लस मोबाइल ऐप भी है इसका। फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टार्टअप इंडिया इज ऑल अबाउट innovation and startup for all, not for SC ST women, SC ST और वुमेन। वो था particularly for SC ST स्टैंड अप, और ये है फॉर ऑल जिसका भी टर्नओवर बिलो 100 करोड़ हो और इनोवेशन के सेक्टर में हो, they can enroll to Startup India. Hopefully you got the point. We have to move fast because we have to cover many more schemes. Skill India.
launched in 2015. Aim है provide skill training to youth across India और target है train 40 crore people with job ready skills. मेन प्रोग्राम इससे लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और फोकस किया गया है ऑन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल एंड सर्टिफिकेशन पे. स्किल इंडिया काफ़ी आसान है, एक बार आप देख लीजिएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which scheme provide collateral free loans up to 10 lakh to micro and small enterprises? We have read about this. ऐसे ही क्वेश्चंस ट्विस्ट करके आते हैं. सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, तो बताइए. द आंसर इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ये प्रोवाइड करता है कोलेटरल फ्री लोन्स टू एमएसएमई. एमएसएमई. और आप बताएंगे कमेंट में कि एमएसएमई डे कब होता है. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन 2015. लोन प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख तक. अभी ये 20 लाख हो गया है. तरुण प्लस योजना में 3 कैटेगरीज नहीं 4 कैटेगरीज हो चुके हैं. शिशु 50,000 तक देता है, किशोर 5 लाख, तरुण 10 लाख और तरुण प्लस 20 लाख. कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है और एम है इसका एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करना. होपफुली पॉइंट्स आर क्लियर. बाकी ऑप्शंस में क्या क्या थे? अटल पेंशन, ये तो हम तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं. गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है, किसके लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए. एज लिमिट 18 to 40. मंथली पेंशन 1000 to 5000, मिनिमम 1000 मैक्सिमम 5000 तक. पेंशन स्टार्ट्स एट एज ऑफ 60. गवर्नमेंट डिपेंड्स कंट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन एज एंड पेंशन अमाउंट. जिस हिसाब से आप कंट्रीब्यूट करेंगे उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा. जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा, जितना कम कंट्रीब्यूट करेंगे उतना कम मिलेगा. ऑटो डेबिट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से हो जाता है. गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करती है. स्पाउस गेट्स पेंशन आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ. परमानेंट एग्जिट ले सकते हैं लेकिन इन केस ऑफ डेथ सीवियर इलनेस. स्कीम को मैनेज करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. बाकी जनधन ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया 2-3 बार. फिर से देख लेते हैं. लॉन्च इन 2014. दिस इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम. ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर ऑल. कम्स विद रुपे कार्ड. एक्सीडेंट कवर्स. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. enables aim to bring every household into formal banking system. नेक्स्ट पॉइंट वाज स्टैंड अप इंडिया. इसको भी देख चुके हैं हम बट विल रिवाइज. ये वीडियो का एम ही यही है कि हम लोग बार बार सेम पॉइंट्स रिवाइज करें क्योंकि सेम पॉइंट्स आते हैं लेकिन घुमा फिरा के. सो योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर कि कोई कंफ्यूजन ना हो. स्टैंड अप इंडिया लॉन्च इन 2016. लोन प्रोवाइड होता है 10 लाख से 1 करोड़ तक. टारगेट ग्रुप है SC ST एंड वुमेन. लोन्स फॉर स्टार्टिंग न्यू एंटरप्राइजेस. प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर को अपने न्यू बिजनेस के लिए बिल्कुल ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज के लिए लोन प्रोवाइड करना. और इसमें 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए SC ST और जो भी और वुमेन लोन लेना चाहती है स्टैंड अप इंडिया के स्कीम के तहत. उसमें किसी भी बिजनेस में उनका 51% का शेयर होना चाहिए. लोन टाइप मिलता है कॉम्पोजिट मतलब टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल. और इसका रीपेमेंट शेड्यूल है 7 years प्लस 18 months का मोरिटोरियम मिलता है. बाकी काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल सपोर्ट भी मिलता है, हैंड होल्डिंग मिलती है. सो दिस आर ऑल स्टैंड अप इंडिया पर्पस.
So our next question is, which pension scheme is designed specifically for women aged 18 to 40 years in the unorganized sector? कहने का मतलब है कि कौन सी पेंशन स्कीम बनाई गई है स्पेशली फॉर वुमेन एजेड 18 से 40 साल की जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके लिए। कौन सी स्कीम है ऐसा? चलिए बताइए। ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये स्कीम ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स स्पेशली वुमेन्स वर्कर लाइक डोमेस्टिक हेल्पर, आशा वर्कर, लेबरर्स, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाई गई है। इसमें 18 टू 40 इयर्स एज के लोग ज्वाइन कर सकते हैं और 60 साल बाद इन्हें पेंशन मिलेगा। बाकी जन धन तो हो ही नहीं सकता, ये आप बता ही सकते थे। मातृ सुरक्षा बीमा नहीं हो सकता, अटल पेंशन भी नहीं हो सकता। सो लेट्स इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये लॉन्च किया गया था फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, स्पेशली वुमेन एज 18 टू 40 ईयर। प्रोवाइड किया जाता है 3000 पेंशन एट द एज ऑफ 60। वर्कर मस्ट बी अर्न बिलो 15,000 पर मंथ। अगर उन्हें 15,000 से कम कमाते हैं तो उन्हें ये स्कीम का फायदा मिलेगा। कंट्रीब्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम 55 रुपए से 200 रुपए तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके एज के पे डिपेंड करता है। जितना कम एज उतना कम कंट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट इक्वल, जितना आप करेंगे गवर्नमेंट उतना ही करेगी 50%। जैसे आपने 10 रुपये किया तो गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में 10 रुपये डालेगी। तो ये है सिस्टम। इनरोलमेंट थ्रू CSC सेंटर्स और कवर स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, फार्म वर्कर्स, लेबरर्स, मैनेज बाय लेबर मिनिस्ट्री प्लस LIC फॉर पेंशन पे आउट। सो दिस वाज आवर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ऑप्शंस में भी था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवाइज करेंगे बिकॉज वी वांट आवर कॉन्सेप्ट क्लियर। सो ये लॉन्च हुआ था एज अ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम ऑफ अ लो कॉस्ट प्रीमियर। इसका प्रीमियर सिर्फ 20 रुपये पर ईयर है। एज लिमिट है 18 टू 70 ईयर्स। 2 लाख कवरेज मिलता है फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी, 1 लाख कवरेज फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। अवेलेबल थ्रू बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस। Policy valid for 1 year, renewal every year, linked with saving Jan-Dhan account, simple and quick claim process for nominee, or provide affordable accidental insurance to common citizens. So our next question is, which scheme has the objective of ensuring 100% household electrification across India? कहने का मतलब है कि किस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में 100% घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। तो ये उद्देश्य है सौभाग्य स्कीम का। सौभाग्य स्कीम लॉन्च हुआ था 2017 में टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू ऑल हाउस होल्ड इन इंडिया। फोकस ऑन पुअर रूरल फैमिलीज में फोकस है विद नो प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे पहले बिजली नहीं थी जिनके घरों में, उन पे मेन फोकस है इसमें। फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है टू BPL हाउस होल्ड्स बिलो पॉवर्टी लाइन। प्रमोट लास्ट माइल कनेक्शन इन रिमोट एरियाज, जहाँ पे कभी बिजली नहीं पहुंची वहां तक पहुंचाने का एम है। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। गोल क्या है? अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, हेल्प improve education, health, daily living through access of power. सौभाग्य स्कीम फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस को यूनिवर्सल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scheme aims at providing insurance cover to bank account holders in case of death or disability? कौन सी स्कीम का ये उद्देश्य है कि वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करे किन्हें? वो अकाउंट होल्डर को इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, अगर उनका डेथ हो जाए और डिसेबिलिटी हो जाए किसी तरह की तो
तो अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आसानी से आप ये आंसर दे पाएंगे। कौन प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवर इन केस ऑफ डेथ? सो ये प्रोवाइड करता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। We have read about this, but again we'll revise to make our concept even more clear. So प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना launched to provide accident insurance at very low cost premium. क्या है कॉस्ट प्रीमियम इसका? 20 रुपीज। पहले था 12 रुपीज, अब नहीं है, अब है 20 रुपीज पर ईयर। एज लिमिट 18 to 70 years। 2 लाख कवरेज मिलता है फॉर एनी एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी। 1 लाख कवरेज मिलता है फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। अवेलेबल थ्रू बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस पे मिलता है। पॉलिसी वैलिड फॉर 1 ईयर और 1 साल बाद आपको हर रिन्यू कराना पड़ता है। लिंक टू सेविंग एंड जनधन अकाउंट्स। सिंपल एंड क्विक क्लेम प्रोसेस और अफोर्डेबल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू कॉमन सिटीजन्स। वेरी अफोर्डेबल, ₹20 पे आप कर सकते हैं हर साल देके। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बाकी ऑप्शन जो था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति क्या है? इट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। एज लिमिट है इसमें 18 to 50 ईयर्स। प्रीमियम इसमें है 330 रुपये। 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है इन एनी डेथ केस। रिन्यू होता है हर 1 साल। सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए। सिंपल इनरोल हो जाता है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, नेट बैंकिंग से। आपको कवरेज कंटिन्यू होता है 55 ईयर्स तक और इजी क्लेम प्रोसेस है फॉर नॉमिनी। अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है आपको वेरी लो कॉस्ट प्रीमियम में, 330 रुपये पर ईयर। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीवन ज्योति एंड सुरक्षा बीमा, ये याद रखिएगा। प्रीमियर और एज लिमिट में डिफरेंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप एंड मेंटरिंग फॉर गर्ल्स इन इंडिया? कौन सी योजना भारत में लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति और सलाह प्रदान करने पर केंद्रित है? बताइए। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो कि केंद्रित है स्कॉलरशिप देने में और मेंटरिंग में, मतलब छात्रवृत्ति और सलाह प्रदान करने में केंद्रित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने ये पढ़ा है, फिर से रिपीट करेंगे। लॉन्च हुआ था 2015 में। इम्प्रूव टू इम्प्रूव द चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। प्रिवेंट करना चाइल्ड बाइजनेस, गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना। जॉइंट इनिशिएटिव था किसका? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री का। प्रमोट करता है अवेयरनेस अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड, भ्रूण हत्या की के खिलाफ कैंपेन करता है ये। इनकरेजेस इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां स्कूल जा सके, इसको ये इनकरेज करता है। सपोर्ट स्कीम्स लाइक सुकन्या समृद्धि, वी हैव रेड अबाउट दिस स्कीम फॉर गर्ल्स चाइल्ड सेविंग। स्ट्रेंथ्स आंगनवाड़ी एंड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन सेफ एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स। और स्लोगन क्या है? सेव द गर्ल चाइल्ड, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। So this was Beti Bachao Beti Padhao. Let's move to the next question. Which scheme is aimed at revitalizing 100 plus cities for economic growth and improved quality of life? 100 प्लस सिटीज को रिवाइटलाइज मतलब रीडेवलप करने के लिए कौन सा स्कीम और कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था? ये था स्मार्ट सिटी मिशन। डिजिटल, नो, हम गेस कर सकते थे। जनधन तो हो ही नहीं सकता। अटल भूजल हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये नहीं है। सो आंसर विल बी स्मार्ट सिटी।
स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ था 2015 में, 2015 में। प्रमोट करता है सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली अर्बन डेवलपमेंट। इंडियन सिटीज को स्मार्ट और सस्टेनेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाने में टोटल स्मार्ट सिटीज है 100। बाकी सिलेक्टेड थ्रू अ सिटी चैलेंज कंपटीशन। फोकस एरिया है स्मार्ट मोबिलिटी, मतलब स्मार्ट रोड्स हो, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट हो, गवर्नेंस स्मार्ट हो, स्मार्ट एनर्जी हो जैसे स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट इन्वायरमेंट हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, अफोर्डेबल हेल्थ हो, एजुकेशन हो, स्पेशल पर्पस व्हीकल हो स्मार्ट मोबिलिटी के लिए, और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट हो। स्पेसिफिक एरिया को मॉडल स्मार्ट जोन बनाया जाए। पूरे सिटी में डिजिटल टेक्नोलॉजी अप्लाई कर किया जाए। सेंटर और स्टेट दोनों ने फंडिंग की है, और कुछ अर्बन लोकल बॉडीज ने भी। सो इसका मेन गोल क्या था? मेन गोल है वही डेवलप करना, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। दिस वॉज द मेन एम। ईच सिटी फॉर्म अ एसपीवी कंपनी फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली स्मार्ट सिटी मिशन का गोल है कि सिटीज को टेक्नोलॉजी बेस्ड, सस्टेनेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाना। एंड ऑप्शन में था एक नया स्कीम, अटल भूजल योजना। ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2019 को, टू इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन वाटर स्टेट्स एरियाज। मतलब ये ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुआ था। बाकी फोकस किया है इसने ड्रिंकिंग वाटर में, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे, रिड्यूस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, मतलब कम से कम ग्राउंड वाटर को डिप्लीट किया जाए, खराब किया जाए, अच्छे से मैनेज हो, इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी। और कौन कौन सी जगह पे ये इम्प्लीमेंट किए गए? 7 स्टेट में, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और 8000 ग्राम पंचायत में भी ये लागू किया गया है अटल भूजल योजना। की फीचर्स क्या है इसमें? कम्युनिटी लीड मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी इस मैनेजमेंट में, और वाटर बजटिंग, क्रॉप पैटर्न चेंज करना, प्लस हाँ क्रॉप पैटर्न चेंज करना, रिचार्ज वर्क्स, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट, फंड्स गिवन बेस्ड ऑन ग्राउंड वाटर इम्प्रूवमेंट। फंड दिया जाता है किस लेवल पे ग्राउंड वाटर इम्प्रूवमेंट हुआ उस बेस को देख के। एडॉप्शन ऑफ वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस, जितने भी वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस है वो सारे को अडॉप्ट किया जाता है ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फोकस एरिया इसमें किया गया है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बेटर करने में, एफिशिएंट इरिगेशन, ड्रिप, स्प्रिंकलर, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपनाया गया है, और मॉनिटरिंग ऑफ वाटर लेवल। सो बेसिकली अटल भूजल योजना एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है जो ग्राउंड वाटर को कंजर्व और सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए शुरू किया गया है। बाकी फंडिंग भी की गई इसमें, टोटल फंडिंग है 6000 करोड़ की। 50% फंडिंग की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और 50% फंडिंग की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है जल शक्ति मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन। इसमें कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, एक्वीफायर मैपिंग होता है, वाटर बजटिंग होता है, क्रॉप पैटर्न चेंज किया जाता है, रियल टाइम ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग होता है, पब्लिक अवेयरनेस और ट्रेनिंग दी जाती है। एक्सपेक्टेड आउटकम इससे क्या निकलेगा? ग्राउंड वाटर इंप्रूव होगा, एफिशिएंट एग्रीकल्चर वाटर यूज होगा, ओवर एक्सट्रैक्शन रिड्यूस होगा, लोकल वाटर बॉडी स्ट्रेंथ होगा, और सस्टेनेबल रिवर वाटर सिक्योरिटी बढ़ेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्कीम इज डायरेक्टेड एट प्रोवाइडिंग एटलीस्ट
100 days of wage employment in a financial year to rural household। कहने का मतलब है कि कौन सा गवर्नमेंट स्कीम रूरल इंडिया मतलब गांव के परिवारों को हर साल कम से कम 100 दिन का काम या रोजगार गारंटी करता है, जिसका पैसा सरकार देती है। कौन सा स्कीम है वो? सो वो है मनरेगा। यू मस्ट हर्ड अबाउट दिस स्कीम। सुना ही होगा आपने, इस स्कीम के बारे में काफी चर्चा होती रहती है पार्लियामेंट में और न्यूज में भी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो ये एक्ट क्या है? मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लॉन्च हुआ था 2005 में। ऑब्जेक्टिव है रोजगार देना किसको? रूरल एरियाज में 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, ये एक सिक्योरिटी है उनको। लीगल गारंटी देना, इंक्लूसिव स्कीम है। फंड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के द्वारा। सेंट्रल ने दिया 75%, स्टेट ने दिया 25%। बाकी मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट। जॉब कार्ड दिया जाता है हर वर्कर को। पेमेंट होता है थ्रू बैंक एंड पोस्ट ऑफिसेस। एक्सपेक्टेड आउटकम है इसमें रूरल का जो माइग्रेशन होता है शहरों में, जो गांव के लोग शहरों में माइग्रेट करते हैं अपने काम ढूंढने के लिए, वो कम होगा इससे। मोर वाटर अवेलेबिलिटी मिलेगी, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ेगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आएगी और एम्पावरिंग वुमेन को भी एम्पावर किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मनरेगा। ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scheme is designed to promote renewable energy in agricultural and increase farmer income? कौन सा स्कीम को बनाया गया है फार्मर इनकम को बढ़ाने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए खेती बाड़ी में? रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब होता है? मतलब कि सोलर, विंड, बायोगैस जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेस, ये होता है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा स्कीम शुरू हुआ था? जनधन? नहीं। डिजिटल इंडिया? नहीं। स्मार्ट सिटीज? नहीं। वी हैव रेड ऑल, और ये इनमें से कोई नहीं है तो बच गया एक ही, पीएम कुसुम योजना, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संगठन एवं उत्थान महाअभियान। चलिए देखते हैं क्या है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम लॉन्च हुआ था 2019 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस। फार्मर को सोलर पंप मिलते हैं इसमें। प्रोवाइड सोलर पावर सॉल्यूशंस टू फार्मर एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन डीजल। और डीजल पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए स्कीम शुरू हुआ था। वही इनकरेज सोलर पंप एंड सोलराइज्ड एग्रीकल्चर फीडर्स, मतलब सोलर पावर लगाने की परमिशन भी दी जाती है इसमें। हेल्प्स फार्मर जनरेट इनकम बाय सेलिंग सरप्लस सोलर पावर। एक्स्ट्रा पावर जो जनरेट होता है इसको आप बेच सकते हैं, ये कहने का मतलब है, जो इनकम बढ़ाता है फार्मर्स की। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होता है और डीजल यूसेज भी कम होता है। प्रमोट ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूसेस कार्बन एमिशन। सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है 60 to 70% सोलर पंप के लिए। टारगेट है 30.8 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल करना। 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए है सोलर पावर अप टू 2 मेगावाट। जो भी बंजर जमीन है वहां पे 2 मेगावाट तक सोलर प्लांट लगाना। कंपोनेंट ए का मेन एम है। कंपोनेंट बी स्टैंड अलोन सोलर पंप फॉर इरिगेशन, सोलर पंप लगाना फॉर इरिगेशन। और कंपोनेंट सी का मेन एम है सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड पंप, जो भी ग्रिड कनेक्टेड पंप भी है उसको सोलराइजेशन में बदलना। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएम कुसुम, जिसका मेन एम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी प्लस फार्मर इनकम इंक्रीज प्लस डीजल खर्चा कम हो।
ये है मेन एम। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको पता ही होगा, जो ग्रीन एनर्जी होती है, विच डजंट कॉज एनी पोल्यूशन। सो कुसुम योजना इंपॉर्टेंट है। विच स्कीम इंश्योर्स पेड मैटरनिटी बेनिफिट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन? सो विच स्कीम इट इज? इट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना लॉन्च हुई थी 2017 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। इसका मेन एम है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिक वुमेन को फर्स्ट चाइल्ड के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इसमें बेनिफिट दिया जाता है 5000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस 3 इंस्टॉलमेंट में। ये स्कीम है सेफ डिलीवरी, सही न्यूट्रिशन और रेगुलर हेल्थ चेकअप को इंक्रीज करने के लिए। बेनिफिशियरी किसको मिल सकता है? 18 प्लस को। रिड्यूस करता है मैटरनिटी मोरालिटी और मोर्टेलिटी और मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण से और जो मृत्यु हो जाती है मदर की चाइल्ड बर्थ के दौरान, इसको कम करता है। वर्क्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। पेमेंट दिया जाता है थ्रू बैंक अकाउंट। बेनिफिट्स ओनली फॉर फर्स्ट चाइल्ड के लिए ही बेनिफिट मिलता है। आंगनवाड़ी हेल्थ सेंटर्स की हेल्प से आप रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करा सकते हैं इस स्कीम में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। So the next question is, which scheme aims to provide affordable health cover up to 5 lakh per family per year to vulnerable families? vulnerable मतलब कि गरीब, कमजोर, मुश्किल हालत में जो जीने वाली फैमिलीज हैं उनको कौन सा स्कीम प्रोवाइड करता है 5 लाख पर फैमिली हेल्थ कवर इंश्योरेंस? वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम और बहुत पॉपुलर भी है स्कीम। सो दिस स्कीम इज आयुष्मान भारत, जिसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आयुष्मान भारत ये है लॉन्च हुआ था 2018 में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। 5 लाख पर फैमिली देता है, ना कि पर पर्सन। कवरेज ऑफ पुअर एंड वही कमजोर फैमिलीज के लिए। कैशलेस ट्रीटमेंट एट इम्पैनल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में मिलता है। ई कार्ड इशू होता है आयुष्मान भारत के लिए फॉर हॉस्पिटल यूज। इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट कवर है? सर्जरीज कवर है, आईसीयू कवर है, कैंसर केयर कवर है, हेल्थ डिजीज कवर है, हार्ट डिजीज कवर है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप देख लीजिएगा पॉज करके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scheme is meant for skill development of rural youth and placing them in sustainable employment? गांव में जो यूथ होते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ था? ऑप्शन से भी आप पता लगा सकते हैं। मेक इन इंडिया तो था ही नहीं, डिजिटल इंडिया में नहीं था, अटल पेंशन भी नहीं था। सो इट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लॉन्च हुआ था 2014 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका एम है प्रोवाइड करना स्किल ट्रेनिंग टू द एन अपॉर्चुनिटी टू द रूरल यूथ। टारगेट है, एज है इसका 15 से 35 साल और फॉर SC ST वुमेन और पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए 45 ईयर्स तक है। फोकस ऑन पुअर रूरल हाउसहोल्ड, प्रोवाइड फ्री स्किल ट्रेनिंग विद इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज, इंश्योर्स जॉब प्लेसमेंट विद मिनिमम 70% प्लेसमेंट देता है ये बाय ट्रेनिंग पार्टनर्स। और ट्रेनिंग देता है सॉफ्ट स्किल्स में, इंग्लिश, डोमेन स्किल। ऑफर्स रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म, स्टडी मटेरियल्स, मील्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये वर्क करता है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। इंकरेज करता है वेज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड ओवरसीज। सो ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का होल मोटिव, to provide skill to the rural youth so that they can get placed in a good place.
Our next question is, which initiative is aimed at promoting entrepreneurship among SC/ST and women by facilitating bank loans? ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा क्योंकि पढ़ा है हम लोगों ने इस बारे में। दिस स्कीम इज स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड लोन टू द SC/ST एंड वुमेन फॉर देयर न्यू बिजनेसेस। पूरी डिटेल में हमने पढ़ लिया है, बट विल रिवाइज। लॉन्च किया गया था 2016 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। SC/ST को बिजनेस में इनकरेज करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन मिलता है, जिसमें 51% शेयर होल्डिंग होना चाहिए SC/ST या वुमेन का उस बिजनेस में। लोन प्रोवाइड होता है न्यू बिजनेसेस के लिए। सेक्टर कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग फॉर दिया जाता है, फॉर हर बैंक में दिया जाता है फॉर SC/ST और वुमेन के लिए। इंक्लूड ट्रेनिंग, गाइडेंस, प्रोजेक्ट सेटअप सब। क्रिएट जॉब्स में हेल्प करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करता है, एम्पावरमेंट में हेल्प करता है। किसने इम्प्लीमेंट किया था? सिडबी ने। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। प्रमोट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ और स्टार्टअप। So this was the whole concept of Stand Up India. We have discussed it and now we're discussing it, I think, twice or thrice. So the next question is, हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं ताकि ये वीडियो लेंदी ना हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए बहुत ही कम टाइम में। Which scheme focuses on developing and promoting small tourist center across India? टूरिस्ट सेंटर को डेवलप और प्रमोट करने के लिए, स्मॉल टूरिस्ट सेंटर को डेवलप और प्रमोट करने के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ था? वो था स्वदेशी दर्शन स्कीम। क्या है स्कीम? ये लॉन्च हुआ था 2014 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? डेवलप करना थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट अक्रॉस इंडिया। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। फोकस एरिया इसका कल्चरल, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल, रूरल, ट्राइबल टूरिज्म। गोल क्या है? इम्प्रूव टूरिस्ट फैसिलिटीज, प्रमोट लोकल इकोनॉमी, बूस्ट इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड। स्वदेशी दर्शन स्कीम फॉर बूस्टिंग tourism. Our next question, which scheme is intended to provide interest free or low interest loan to street vendors? कौन सा स्कीम है जो प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट लोन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए? वो स्कीम है PM स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि का फुल फॉर्म भी है, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये इसका फुल फॉर्म। बाकी हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दिस इज स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जो कि प्रोवाइड करता है लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर टू रीस्टार्ट देयर बिजनेसेस। जो भी कोविड-19 में इनके बिजनेसेस खत्म हो गए थे, उनको रीस्टार्ट करने में ये स्कीम हेल्प करता है। ये स्कीम लॉन्च किया था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और 2020 में ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक के दौरान ये स्कीम लॉन्च हुआ था फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। लोन प्रोवाइड करता है पहले तो 10,000, फिर ये इनहेंस, मतलब कि अगर 10,000 आप सही से प्रीपेमेंट कर दो तो आपको बढ़ा के 50,000 तक मिल सकता है। उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी है 7% इंटरेस्ट, और टाइमली पेमेंट के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स जो कि अर्बन एरियाज में ऑपरेट करते हैं उनके लिए है। उनके पास आईडी होना चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज का कि वो स्ट्रीट वेंडर्स जैसे ऑपरेट करते हैं, तो इनको लोन प्रोवाइड होगा। प्रमोट करता है ये क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स। इनकरेज करता है डिजिटल ट्रांजेक्शंस एंड क्रेडिट हिस्ट्री। सो स्वनिधि फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स।
So our next question is, which scheme aims at mapping and identifying land parcels across India for improvised land governance? So this scheme is Swamatva scheme, जिसका full form है Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. तो क्या है स्वामित्व स्कीम? इसका हम तो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. पर्पस है इसका टू प्रोवाइड property ownership rights to the rural household owners, mapping their land using drone technology. ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया था 2020 में एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रॉपर्टी यूज को एसेट का जैसे इस्तेमाल करने के लिए, ड्रोन बेस्ड मैपिंग के लिए, और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रिड्यूस करने के लिए, बेटर प्लानिंग टैक्सेशन के लिए, और प्रमोट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए. So this was the whole point of Swamatva scheme. स्मार्ट सिटी है, लॉन्च किया गया था 2015 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. डेवलप इन 100 स्मार्ट सिटीज. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अर्बन प्लानिंग के लिए. फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एफिशिएंट सर्विसेज, सिटीजन पार्टिसिपेशन. सेंट्रल स्टेट दोनों ने फंड किया था, प्लस पीपीपी मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने भी सपोर्ट किया था इसे. नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना. डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. 24/7 इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये था इन रूरल एरियाज. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है ये. रिलायबल एंड क्वालिटी पावर सप्लाई, सस्टेनेबल एनर्जी यूज. सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. डिजिटल इंडिया वी हैव डिस्कस्ड. This is for the transformation of India into a digitally empowered society, promoting e-governance, online service, utility for citizens, digital literacy को improve करने के लिए, governance, mobile governance, startup ecosystem सारे boost करने के लिए डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च हुआ था. Next question is, which scheme works to reduce groundwater depletion and promote sustainable management of water resources? तो बताइए स्कीम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है अगर आपने ध्यान से सुना हो तो. सो दिस स्कीम इज अटल भूजल योजना. ये स्कीम है अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. सो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. फुल फॉर्म है इसका अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम. प्रमोट करता है सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन वाटर स्टेड एरियाज, और लॉन्च किया गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा 2020 में. फोकस एरिया 7 स्टेट्स, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी. क्या करने के लिए लॉन्च हुआ था? इम्प्रूव करने के लिए ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी और रिचार्ज स्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए. फंडिंग हुई थी 6000 करोड़ की. 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था और 50% वर्ल्ड बैंक ने. बेनिफिट इसका क्या होगा? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कम होगा, कम्युनिटी बेस्ड वाटर कंजर्वेशन को इंकरेजमेंट मिलेगी, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाटर सिक्योरिटी को प्रमोट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्कीम प्रोवाइड्स सेविंग डिपॉजिट फॉर गर्ल चिल्ड्रन टू बिल्ड अ फंड फॉर हायर एजुकेशन? तो गर्ल चिल्ड्रन के लिए तो एक ही स्कीम है यहाँ, वो तो एक ही स्कीम यहाँ पे है गर्ल चिल्ड्रन के लिए जो आप आसानी से बता सकते हैं. तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना. के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. एक बार आप ये पॉइंट्स फिर से रिवाइज कर लीजिएगा. ये लॉन्च हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनिशिएटिव के टाइम, और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गर्ल चाइल्ड के लिए जो कि 10 साल से कम की है, और मैक्सिमम एक फैमिली में 2 गर्ल्स के लिए आप अकाउंट बना सकते हैं. मिनिमम 250 रुपीज़ और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर आप डिपॉजिट कर सकते हैं. हाई इंटरेस्ट मिलता है. मेच्योरिटी 21 ईयर्स के बाद होता है.
हाफ आप विड्रॉ कर सकते हैं 18 ईयर्स के बाद, बाकी आपको टैक्स फ्री ये मिलता है बेनिफिट्स। सारे डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम फोकस ऑन अर्बन रिन्यूअल एंड रेट्रोफिटिंग ऑफ ओल्ड सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि कौन सा स्कीम है जो ओल्ड सिटी को फिर से रीडेवलप करने के लिए लॉन्च हुआ। सो दिस स्कीम इज अमृत, जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रीजुविनेटिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेटिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया था। इसका पर्पस क्या था? टू improve basic urban infrastructure and provide water supply and provide green spaces in cities। लॉन्च हुआ था 2015 में बाई हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। फोकस एरिया क्या था? एवरी वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड, सीवेज एंड सिप्टेक मैनेजमेंट, अर्बन ग्रीनरी एंड पार्क्स देना, एफिशिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? cities are selected based on population and existing infrastructure needs, focus on citizen centric service and sustainable development. So this was Amrit Yojana for the urban infrastructure development. Our next question is कि बिल्कुल ही नया स्कीम है, लॉन्च हुआ है बिल्कुल न्यू 2025 में। Which scheme aims at a digital library for institutions to access global research? ग्लोबल रिसर्च को एक्सेस करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है किस स्कीम के तहत? तो वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। This is about one nation one subscription scheme launched in 2025 by UGC and INFLINET। पर्पस क्या है? नेशन वाइड एक्सेस टू द स्कॉलरली ई जर्नल्स फॉर स्टूडेंट फैकल्टी एंड रिसर्चर्स। 6,300 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये लागू कर दिया गया है और 1.8 करोड़ यूजर्स हैं इसके। बाकी 13,000 जनरल फ्रॉम 30 मेजर इंटरनेशनल पब्लिशर को अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन को ये एक्सेस कर सकता है। बाकी बजट है इसका 6,000 फॉर 3 इयर्स। डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। दिस इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्कीम अनरिवील्ड इन द बजट 2025 is aimed at raising agriculture productivity through crop diversification and post harvest storage? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैसे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज से। कौन सी स्कीम लॉन्च हुआ इसके लिए? ये है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये योजना सपोर्ट करता है फार्मर्स इनकम बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रॉप कल्टीवेशन एंड स्टोरेज। लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा 2018 में। एलिजिबिलिटी है इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की, कल्टीवेटेड फॉर फूड ग्रेन, पल्सेस एंड अदर स्पेसिफाइड क्रॉप्स। बेनिफिट मिलता है फाइनेंशियल एड फॉर प्रिक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। इंकरेजमेंट मिलता है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड सिक्योरिटी इन्हांस करना और फार्मर्स इनकम को इंक्रीज करना और डिस्ट्रेस को रिड्यूस करना। दिस वाज अबाउट प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। Let's move to the next question. Which multi-sectoral program launched in 2025 focuses on rural prosperity and resilience through technology, skilling and investment? So this scheme is Rural Prosperity and Resilience Program. This program is all about sustainable rural development by enhancing livelihood, resilience and prosperity in rural areas. ये स्कीम बेसिकली प्रोवाइड करता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, बेहतर फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना। लॉन्च किया गया था रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। बाकी फोकस एरिया एग्रीकल्चर और उसके एलिड सेक्टर्स हैं। वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन को एफिशिएंट तरह से यूज़ करना, पानी की एफिशिएंसी यूज़ करना,
स्किल डेवलपमेंट करना, ऑफ नए इनकम सोर्सेज क्रिएट करना, कम्युनिटी को डिज़ास्टर के लिए तैयार रखना, क्लाइमेट चेंज से अडॉप्ट करवाना, ये था इनका मिशन। बाकी टारगेट क्या है, रूरल हाउस होल्ड जो वर्नेबल एरियाज हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, मतलब कि लोकल पार्टिसिपेशन मतलब कि गांव के लोगों को प्लानिंग में शामिल करना, डिसीजन मेकिंग में शामिल करना, लोकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और ऑब्जेक्टिव्स हैं इसका, इंक्रीज इनकम एंड फूड सिक्योरिटी, इनकम और फूड सिक्योरिटी कैसे बढ़ाया जाए, रूरल कम्युनिटीज़ को क्लाइमेट और इकोनॉमिक शॉक्स के अगेंस्ट कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। बाकी सस्टेनेबल लाइवलीहुड है इसका गोल, इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक रेजिलियंट है इसका मेन मोटिव। So this was all about rural prosperity and resilience programming. पॉज करके पढ़ लीजिएगा. So our next question is, which scheme is designed to provide pension benefits to artisans and craftsmen by integrating into value chains? So कौन सा स्कीम है जो प्रोवाइड करता है पेंशन बेनिफिट ऑफ आर्टिशन एंड क्राफ्टमैन? वो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम. क्या है पीएम विश्वकर्मा स्कीम? ये एक ट्रेडिशनल आर्टिशन और क्राफ्टमैन को सपोर्ट देने वाला और उनकी स्किल्स और टूल्स और इनकम को इम्प्रूव करने वाला जितने भी लोग हैं, इनको ये पेंशन प्रोवाइड करने का स्कीम है. ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा. लॉन्च ईयर था 2023. टारगेट एरिया वही आर्टिशंस, क्राफ्टमैन, ट्रेडिशनल आर्टिशंस, हैंडलूम जो भी हाथ के काम जानते हैं करते हैं उनके लिए है. पर्पस है रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट स्किल ट्रेडिशनल आर्टिशन, एनकरेज देयर लाइवलीहुड. और बाकी स्किल ट्रेनिंग देना, बेसिक ट्रेनिंग 5 to 7 days और एडवांस ट्रेनिंग भी मिलता है इसमें 15 दिन के लिए. ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 का स्टेफिन दिया जाता है. बाकी इट ऑफर्स फाइनेंशियल एड ऑल्सो, प्रमोट इनकरेजेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल बिजनेसेस, कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है इसमें. फर्स्ट लोन 1 लाख का होता है 5% इंटरेस्ट में और सेकेंड लोन 2 लाख का होता है 5% इंटरेस्ट में. बाकी डिजिटल सपोर्ट भी मिलता है, बायोमेट्रिक बेस्ड पीएम विश्वकर्मा आईडी मिलता है, यूपीआई लिंक्ड डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है. ऑब्जेक्टिव इसका है आर्टिशंस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उनके प्रोडक्ट को नेशनल और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना और उनकी इनकम इंक्रीज करना. बेसिकली इसका ऑल ऑब्जेक्टिव यही है, टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर भारत. दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ विश्वकर्मा स्कीम. बेसिकली ये स्कीम है ट्रेडिशनल आर्टिशंस को स्किल ट्रेनिंग और मॉडर्न टूल्स और सस्ता लोन देकर उनकी इनकम बढ़ाने के लिए बनाई गई है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम. Our next question, which scheme is focused on redeveloping railway stations across India into modern and convenient hub? So this scheme is Amrit Bharat Station Scheme. अमृत भारत स्टेशन स्कीम का एम है कि पुराने रेलवे स्टेशन को मॉडर्न, क्लीन और कंफर्टेबल और पैसेंजर फ्रेंडली बनाना, जैसे कि एयरपोर्ट की फैसिलिटी होती है वैसे ही. बाकी इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 2021 में फॉर द स्टेशन रीडेवलपमेंट एंड बेटर पैसेंजर एक्सपीरियंस. इसका मेन फीचर्स क्या है, मॉडर्न वेटिंग रूम्स बनाना, बेटर कनेक्टिविटी देना, लिफ्ट एस्केलेटर्स बनाना, वाईफाई कनेक्शंस देना, स्मार्ट टिकटिंग करना, सस्टेनेबल एंड ग्रीन इनिशिएटिव लाना और इम्प्रूव सर्कुलेटरी एरिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, सोलर एनर्जी को इम्प्रूव करना. बाकी इम्प्लीमेंटेशन किसने किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में ये इम्प्लीमेंट हुआ है. डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग मिलता है इसे. एम है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बेटर पैसेंजर एक्सपीरियंस बनाना. Objective to improve the urban connectivity, tourism and passenger comfort and boost economic activity and commercial development around the stations. Amrit Bharat Station Scheme concept is to modernize and redevelop railway stations
into world-class infrastructure. So you can see this. Our next question is, which scheme is aimed at providing ethanol blending petrol and promoting biofuels? Of course, ऑप्शन से देख ही लेंगे आप आंसर क्या होगा. इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम. क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम? दिस इज लॉन्च बाय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री टू रिड्यूस एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी. की फीचर्स है कि इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करें, पहले 5 to 10% ब्लेंड करें, फिर 20% करें. इथेनॉल प्रोडक्ट को शुगर कैन, मेज और अदर क्रॉप से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फार्मर्स इनकम को इनकरेज करने के लिए, रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. ये इसका कॉन्सेप्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग का. बाकी ग्रीन इंडिया मिशन जो कि ऑप्शंस में था, ये भी देख लीजिए. ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लीन एंड चेंज के द्वारा प्रोवाइड किए गए. पर्पस इसका था एफॉरेस्टेशन, इकोनॉमिक रिस्टोरेशन. की फीचर्स है टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट करना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और सॉइल रिस्टोरेशन, वाटर कंजर्वेशन को कवर करता है, क्लाइमेट चेंज को कम करना, इकोलॉजिकल बैलेंस को एनहांस करना. Let's move to the next question. Which scheme is a mission for clean India and rejuvenating of the Ganga river? So this mission is Namami Gange. Namami Gange program launched by Jal Shakti in 2014-15. Purpose क्या है इसका? Cleaning, conservation of Ganga river and its tributaries. Objective, pollution को कम करना in the sewage treatment and industrial effluent management, river front develop करना, biodiversity conserve करना, public awareness, community participation करना, collaboration between central government, district government, urban local bodies and private sectors. फंडिंग क्या करना, फंड कौन किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड किया है विद प्राइवेट कंट्रीब्यूटर्स और स्टेट ने भी. की कंपोनेंट है सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, एफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यूज रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर रिवर हेल्थ. आउटकम और इम्पैक्ट क्या होगा? वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगा, सस्टेनेबल रिवर मैनेजमेंट और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया है along with the river basin. Namami Gange. Not that important, but you must know about this scheme. So वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया. इससे पता चलता है कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज. सो आपने कंप्लीट कर लिया ये लास्ट मिनट ऑल गवर्नमेंट स्कीम सेशन. सो अगर आपने ये रिवीजन ध्यान से फॉलो किया हो तो गवर्नमेंट स्कीम का कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा. तो बस अब आप एक काम कर लीजिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट को एक दो बार और रिवाइज कर लीजिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा. आपके डेडिकेशन ही आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है. जिस डेडिकेशन से आपने वीडियो को पूरा देखा है, ये बताता है कि आप अपने गोल्स के लिए कितने सीरियस है. सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ऑल द बेस्ट एडिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर आप एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो